शेयर मार्केट रोलर कोस्टर जैसा है, मजेदार है, ऊपर नीचे होता रहता है और थ्रिलिंग राइड का वादा करता है। लेकिन किसी भी रोलर कोस्टर की तरह इसमें भी रिस्क है। इस रिस्क को समझना जरूरी है इससे पहले कि आप इसमें एंटर करो। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आपके स्टॉक से दिखने वाले इस हिस्से की वैल्यू कई चीजों पर निर्भर करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ये चीजें हैं कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का हाल और दुनिया भर के इवेंट्स। वैल्यू में इसी उतार चढ़ाव को हम रिस्क कहते हैं। ज्यादा रिटर्न का चांस तो अच्छा लगता है, लेकिन पैसे डूबने का डर भी सच है। रिस्क को नजरअंदाज करना बिना सीट बेल्ट के रोलर कोस्टर पर बैठने जैसा है। ऊपर चढ़ते हुए तो मजा आएगा, लेकिन गिरने पर बहुत बुरा होगा। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में लगाने से पहले रिस्क को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। यही है मर्जी से राइड करने का तरीका, बिना ट्रैक से नीचे गिरे। सोचो, बिना सीट बेल्ट के तेज गाड़ी चला रहे हो, डरावना है ना? बिना रिस्क मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को खत्म करना नहीं है, बल्कि रिस्क को समझना, आंकना और कंट्रोल करना है। जैसे सीट बेल्ट आपको गाड़ी में बचाती है, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान से बचाता है। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से आप सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से अपने पैसे बचा सकते हैं। इसका मतलब है कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा फायदा। इसे बैलेंस करने वाला काम समझो। आप मार्केट के मजेदार हिस्से से दूर नहीं भाग रहे, लेकिन बिना तैराकी जाने गहरे पानी में भी नहीं कूद रहे। रिस्क मैनेजमेंट आपको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में तैरने का तरीका सिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब भविष्य देखना नहीं है, बल्कि मुसीबत के लिए तैयार रहना है। और अच्छी बात है कि शेयर मार्केट में सेफ तरीके से चलने के लिए कई तरीके और स्ट्रैटेजी हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर फैलाओ, जैसे शेयर, बॉन्ड और रियल एस्टेट। इससे अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो दूसरे उस नुकसान को कम कर सकते हैं। एक और जबरदस्त तरीका है स्टॉप लॉस ऑर्डर। यह पहले से सेट किया हुआ ऑर्डर आपके स्टॉक को अपने आप बेच देता है अगर उसकी कीमत एक खास लेवल से नीचे गिरती है, जिससे आपका नुकसान कम होता है। यह एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, आपको ज्यादा गिरने से बचाता है। जानकारी रखना भी जरूरी है। मार्केट के ट्रेंड, कंपनी की खबरें और इकोनॉमी के हालात पर नजर रखें। जानकारी ताकत है, और शेयर मार्केट में ये फायदे और नुकसान में फर्क ला सकती है। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाला काम है, एक बार का नहीं। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करें, अपनी स्ट्रैटेजी को जरूरत के हिसाब से बदलें और हमेशा जानकारी रखें। यह आपकी कार के मेंटेनेंस जैसा है। रेगुलर चेकअप से स्मूथ और सेफ सफर मिलता है। सेक्शन 4 बैलेंसिंग एक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझो। शेयर मार्केट में हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको इन दोनों को तोलने में मदद करता है, यह देखने के लिए कि आपको रिस्क के हिसाब से सही रिटर्न मिल रहा है या नहीं। सीधे शब्दों में यह रेशियो बताता है कि आप हर एक रुपए के रिस्क पर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 से 3 का रेशियो मतलब है कि आप हर एक रुपए के रिस्क पर 3 रुपए कमा सकते हैं। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रेड के पोटेंशियल प्रॉफिट, रिवॉर्ड को पोटेंशियल लॉस, रिस्क से डिवाइड करते हैं। रेशियो जितना ज्यादा, इन्वेस्टमेंट उतना ही अच्छा, क्योंकि इससे रिस्क के हिसाब से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। लेकिन याद रखें कि ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। यह सिर्फ रिस्क के मुकाबले पोटेंशियल रिवॉर्ड बताता है। यह आपको सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है, भविष्य नहीं बताता। सेक्शन 5 असली रिस्क रेशियो को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने रिसर्च की है और आपको लगता है कि शेयर की कीमत, जो अभी 100 रुपए है, 130 रुपए तक जा सकती है। लेकिन आपको यह रिस्क भी पता है कि कीमत 90 रुपए तक गिर सकती है। इस स्थिति में आपका पोटेंशियल प्रॉफिट, रिवॉर्ड 30 रुपए है, यानी 130 माइनस 100, और आपका पोटेंशियल लॉस, रिस्क 10 रुपए है, यानी 100 माइनस 90। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 से 1 होगा, 30 डिवाइडेड बाय 10। यह रेशियो बताता है कि आप हर एक रुपये के रिस्क पर 3 रुपये कमा सकते हैं अगर आपका अंदाजा सही निकला। यह रेशियो अच्छा लग सकता है, लेकिन याद रखें, आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखना होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यह आपके फैसले लेने में मदद करता है।
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के समय को ध्यान में रखें। सेक्शन 6 मुसीबतों से बचो। रिस्क मैनेजमेंट में होने वाली आम गलतियां। अच्छे इरादे होने के बावजूद इन्वेस्टर अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके फाइनेंशियल प्लान को बिगाड़ सकती हैं। इन गलतियों को समझना जरूरी है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। एक आम गलती है जज्बातों में बहकर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना। डर और लालच आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं, जिससे आप गलत समय पर खरीद या बेच सकते हैं। अपने प्लान पर टिके रहें और जज्बातों को कंट्रोल में रखें। एक और गलती है डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज करना। सारे पैसे एक ही जगह लगाना, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, आपको बड़े रिस्क में डालता है। नुकसान से बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर फैलाएं। ज्यादा ट्रेडिंग करना भी एक आम गलती है। बार बार खरीदना और बेचना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा सकता है और आपका प्रॉफिट कम कर सकता है। याद रखें, शेयर मार्केट में सब्र जरूरी है। आखिर में रिसर्च न करना और सिर्फ सलाह या अफवाहों पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। हमेशा खुद रिसर्च करें। जिन बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझें और अपने फैसले सोच समझ कर लें, अफवाहों पर नहीं। सेक्शन 7 स्मार्ट इन्वेस्टिंग, बेहतर भविष्य, रिस्क मैनेजमेंट के फायदे। शेयर मार्केट में चलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही तरीके से यह फायदेमंद हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को खत्म करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर रिस्क लेना और उसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों को समझकर और इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को बचा रहे हैं, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सुरक्षित कर रहे हैं। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक मजबूत नींव बनाने और लंबी अवधि में सफलता पाने के बारे में है। याद रखें, हर कामयाब इन्वेस्टर जानता है कि रिस्क इस गेम का हिस्सा है। जरूरी है इससे बचना नहीं, बल्कि इसे समझदारी से मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट को अपनाकर आप सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं, बल्कि खुद में, अपने ज्ञान में और अपनी आर्थिक सेहत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, इस सफर का मजा लीजिए और याद रखें, समझदारी से रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बना रहे हैं।